स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम आपको बताएंगे आवेशी संधारित्र की ऊर्जा। ये डेरिवेशन है और हम इसके पहले आपको एक डेरिवेशन करा चुके हैं, याद करिए। एक डेरिवेशन हमने आपको कराया था आवेशित चालक की ऊर्जा। उसमें क्या था, चालक के बारे में था, और यहाँ पर क्या है, संधारित्र। तो यहाँ पर हमने जब हमने आवेशित चालक की ऊर्जा निकाली थी तब क्या किया था, हमने आपको बताया था कि जो ऊर्जा है वो किए गए कार्य के बराबर होती है, अर्थात किया गया कार्य ऊर्जा के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, हम किसकी निकाल रहे हैं, संधारित्र की ऊर्जा निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जो संधारित्र को आवेशित जब करेंगे, क्योंकि आवेशित संधारित्र है, इसलिए जब हम संधारित्र को आवेशित करेंगे तो उसमें जो कार्य लगेगा वो क्या कहलाएगा, संधारित्र की ऊर्जा कहलाएगा। और को हम आपको एक ग्राफ के माध्यम से समझाएंगे। अब जैसे कि अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो देखिए, आपको ये तो पता होगा कि एक्स अक्ष कौन सा होता है, वाई अक्ष कौन सा होता है। देखिए, अगर जिसको नहीं पता है उसको बता देते हैं। ये जो लेटी वाली रेखा होती है वो क्या कहलाती है, एक्स अक्ष। क्या कहलाती है, एक्स अक्ष। और जो ये खड़ी वाली रेखा होती है वो क्या कहलाती है, वाई अक्ष। अगर जैसे कि हम यहाँ पे एक लाइन खींच दें, लाइन खींच दी और फिर हमने इस लाइन को किससे मिला दिया, एक बिंदु से मिला दिया, ये एक्स से मिला दिया, एक्स अक्ष पर इसको मिला दिया। अब देखिए, ये हमारा क्या बन गया, एंगल बन गया। कौन सा, 90 डिग्री का एंगल बन गया। अगर आप ध्यान से देखें तो ये देखिए, यहाँ पर ऐसे कर दिए, देखिए 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और देखिए, ये क्या कहलाता है, ये मूल बिंदु कहलाता है। जो वाई और एक्स को बीच में टच करता है वो क्या कहलाता है, मूल बिंदु कहलाता है। ये होता है 0,0। मान लेते हैं जो ट्रायंगल है वो हो जाएगा ABC। इस ट्रायंगल का हमने नाम दे दिया ABC। और कौन सा एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है। इधर मान लिया आवेश है एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष पर क्या है, विभव है। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल का। तो समकोणीय, यहाँ पर कौन सा त्रिभुज है, समकोणीय त्रिभुज है। तो समकोणीय त्रिभुज का फॉर्मूला होता है ABC का क्षेत्रफल। यानी कि जो समकोणीय त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, हाफ आधार गुणे ऊंचाई। ये समकोणीय त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है हाफ आधार गुणे ऊंचाई। इस फॉर्मूले को आपको लर्न करना है। क्या होता है, ये हाफ आधार गुणे ऊंचाई किसका होता है, समकोणीय त्रिभुज के क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला होता है। तो अब देखिए, हमने इसकी थ्योरी लिख दी है। अब आपको थोड़ा और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। क्या है, किसी संधारित्र को आवेशित करने में किए गए कार्य को उस संधारित्र की ऊर्जा कहते हैं। अभी हमने आपको बताया था कि संधारित्र को अगर हम आवेशित करेंगे तो जो कार्य लगेगा वो क्या कहलाएगा, संधारित्र की ऊर्जा कहलाएगा। यही हमने लिखा है। फिर हमने क्या किया, यदि हम जो विभव ये है और ये है आवेश, और अगर हम विभव और आवेश के बीच ये ग्राफ खींचते हैं तो जो ग्राफ का क्षेत्रफल है वो आवेशी संधारित्र की ऊर्जा या किए गए कार्य के बराबर होता है। अगर हम आवेशित संधारित्र की ऊर्जा लिखें या किया गया कार्य लिखें, दोनों चीजें सेम है, क्योंकि ऊर्जा किसके बराबर होता है, किए गए कार्य के बराबर होता है। तो आप अगर आवेशित संधारित्र की ऊर्जा लिखें या किया गया कार्य लिखें, दोनों चीजें एक ही हैं। तो जो इसका क्षेत्रफल है वो किसके बराबर होगा, ऊर्जा के बराबर होगा। अब देखिए, ऊर्जा को लिखते हैं हम कैपिटल यू से। ऊर्जा को किससे लिखते हैं, कैपिटल यू से। अब देखिए, ऊर्जा किसके बराबर होगी, ये जो ग्राफ का क्षेत्रफल है इसके बराबर होगा। अब ये क्षेत्र बना है 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री के एंगल का क्षेत्रफल कितना होता है, हाफ आधार गुणे ऊंचाई। तो हम ABC का क्षेत्रफल। अब क्या करेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, हाफ आधार गुणे ऊंचाई। क्यों होगा, क्योंकि ये कैसा त्रिभुज है, समकोणीय त्रिभुज है। और समकोणीय त्रिभुज का ये फॉर्मूला होता है, आपको ये पता होना चाहिए। तो लिखेंगे U बराबर, अब क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ आधार गुणे ऊंचाई। यहाँ पर लिख दिया। अब आपको यहाँ पर आधार और ऊंचाई की वैल्यू चाहिए होगी, तो हम कैसे निकालेंगे। देखिए, इसके जो सामने वाली रेखा होती है कोण के, ये क्या कहलाती है, कर्ण। और ये जो सीधी रेखा होती है खड़ी वाली, ये क्या कहलाती है, लंब। और ये जो लेटी वाली होती है वो क्या कहलाता है, आधार कहलाती है। तो यहाँ पे आधार क्या है, यहाँ पे क्यों, अभी हमने आपको बताया, यानी आधार क्या है, क्यों। और लंब, लंब क्या है, लंब कह सकते हैं या ऊंचाई कह सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है, मान रखिए V। जब इधर की V तो यानी ये क्या है, ऊंचाई V है। तो आ जाएगा U बराबर हाफ, आधार कितना है, क्यों, और ऊंचाई कितनी है, V। देखिए क्या निकल आएगा, U बराबर हाफ
क्यू वी। ये एक हमारी ऊर्जा का मान निकल आएगा और ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। एक हमारा ये फॉर्मूला निकल आएगा U बराबर हाफ क्यू वी। और हमने आपको बताया था धारिता के फॉर्मूले में C बराबर क्या होता है, क्यू वी होता है। अगर हम यहाँ से Q का मान निकाल लें तो क्या हो जाएगा, Q बराबर सी वी। तो इस Q की जगह पे आप क्या रख देंगे, सी वी रख देंगे। तब क्या आ जाएगा, U बराबर हाफ, Q की जगह पे क्या आ जाएगा, सी वी। और एक V और है तो क्या हो जाएगा, U बराबर हाफ सी वी स्क्वायर, क्योंकि वी 2 है इसलिए वी वी जोड़ के क्या हो जाएंगे, वी स्क्वायर। एक ये हमारा ऊर्जा का मान निकल आएगा। तो U बराबर क्या हो जाएगा, हाफ सी वी स्क्वायर। मात्रक लिख दिया इसका जूल। कि अब इसमें हमने कुछ किया ही नहीं है। क्या किया है कि आवेशित संधारित्र की ऊर्जा निकालनी थी। तो अगर हम संधारित्र को आवेशित करेंगे तो उसमें कार्य लगेगा। तो कार्य किसके बराबर होता है, ऊर्जा के बराबर होता है। और जब हमने ग्राफ खींचा आवेश और विभव के बीच में, तो इस तरीके से कोई एंगल बनेगा। एंगल का हमने क्षेत्रफल निकाल लिया और किसके बराबर होगा, ऊर्जा के। बस हमने वैल्यू पुट कर दी तो हमारा U का मान निकल आएगा। और फिर हमने क्या किया, इस Q की जगह पे हमने CV रख दिया, क्योंकि फॉर्मूला होता है धारिता का C बराबर Q अपॉन V। इसलिए हमने Q का मान निकाल लिया यहाँ से और Q का मान को हमने पुट कर दिया इस फॉर्मूले में। तो आ जाएगा U बराबर हाफ सी वी स्क्वायर। यहाँ पे इस संधारित्र की ऊर्जा का मान हमारा निकल आया है U बराबर हाफ सी वी स्क्वायर और मात्रक लिख दिया है हमने जूल। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।